गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम लोग भारत में कृषि एवं प्रौद्योगिकी के विषय में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले अगर हमारा चैनल KDGS पॉइंट आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें, जिससे हमारे अगले नोटिफिकेशन या कंटेंट आप तक पहुंच सकें। प्रश्न संख्या 1, भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितने प्रतिशत है? 110%, 155%, 200% या 136%? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 136%। प्रश्न संख्या 2, संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? गेहूं का, धान का, आलू का या मक्का का? तो ऑप्शन बी, धान का सबसे अधिक उत्पादन और इसका सबसे अधिक क्षेत्रफल है संसार में। अगला क्वेश्चन, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है? FC की कमी का, जिंक की कमी का, N नाइट्रोजन की कमी का या Mn मैग्नीशियम की कमी का? तो इसका सही उत्तर बी, जिंक की कमी का। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? गेहूं में, चावल में, मक्का में या फिर ज्वार में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मक्का। मक्का में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है? 8 से कम, 12 से कम, 14 से कम या 10 से कम? तो इसका सही उत्तर 12 से कम होनी चाहिए नमी। दलहन का सर्वाधिक उत्पादक तथा उपभोक्ता राष्ट्र कौन है? भारत, रूस, चीन, USA? तो दलहन का सर्वाधिक उत्पादक तथा उपभोग करने वाला राष्ट्र है अपना भारत, ऑप्शन ए। सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र है इजराइल, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड, जहां पर सर्वाधिक पुष्पोत्पादन यानी फूलों का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, सेब उत्पादक शीर्ष राज्य है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब? तो इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, भारत? तो इसका सही उत्तर सर्वाधिक रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुफरी किस फसल की किस्म है? आलू की, संतरा की, सलजम की या फिर केला की? तो कुफरी फसल एक किस्म है आलू की। चाय का जन्म स्थान कहाँ है? भारत, इंग्लैंड, चीन, अफ्रीका? तो चाय का जन्म स्थान हुआ है चीन में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, तीसरा, द्वितीय या फिर चौथा? तो इसका तीसरा स्थान है नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का तीसरा स्थान। सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? प्रश्न संख्या 13, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, चीन में या पश्चिमी एशिया में? तो सूर्यमुखी का जन्म स्थान उत्तरी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पंजाब या फिर केरल? तो शीर्ष केसर के उत्पादन में जो राज्य है भारत का वो है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। देश में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर करता है, क्योंकि किसान अन्य खाद्यान्नों के पैदा करने को अधिमान देते हैं जिनकी समर्थन कीमतें अधिक लाभकारी हैं। या बिंदु 2, तिलहन की फसलों की पैदावार अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती है,
तीसरा बिंदु है पेड़ों से उत्पन्न बीजों तथा चावल चोकर से तेल निकालने की प्रक्रियाओं को अभी प्रयोग में नहीं लाया गया। चौथा, तिलहन की फसल को पैदा करने की अपेक्षा तिलहन का आयात बहुत सस्ता पड़ता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। उपरोक्त में खरीफ फसल कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन बी, कपास, मूंगफली और मक्का खरीफ की फसल है। सरसों कौन सी है? रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, कहां पर? चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में या फिर वायनाड जनपद में? तो इसका सही उत्तर चिकमंगलूर जनपद में कहवा बागान सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? चना का, मक्का, ज्वार या गेहूं का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं का, ऑप्शन डी। केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ है। ऑप्शन ए, अनुश्री, चांदनी, सी है K402, डी लूनी श्री। तो केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण किया गया है, वो है लूनी श्री, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। पहला बिंदु है, चाय असम की मुख्य फसल है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। थर्ड, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। कूट के माध्यम से उत्तर निकालना है, तो इसमें ऑप्शन बी, पहला तथा तीसरा कथन सही है कि चाय असम की मुख्य फसल है और तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। ये दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल भाग है? सौंफ, सदाबहार, सतवार, खस। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौंफ। क्वेश्चन नंबर 22, कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनके बीजों में तेल की मात्रा अत्यधिक उच्च होती है। या ऑप्शन बी, इनके तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है। सी, इनके तेल में शेल्फ आयु लंबी होती है। डी, इनके तेल में एरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 23, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है निम्न में से? क्लोरो यौगिक, फ्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, ब्रोमो यौगिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में विशिष्ट प्रकार की एक गंध निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी तेल, सरसों तेल, मूंगफली तेल या सोयाबीन तेल? तो हृदय रोगियों के लिए जो वनस्पति तेल उपयोगी है वो है सूरजमुखी का तेल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया है, किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। कारण, चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। तो इसमें कथन ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसको पढ़ लीजिएगा।
व्याख्या। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2004-5 में केन्या चाय का सबसे बड़ा चाय निर्यातक राष्ट्र था, अतः कथन बा गलत है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौष्टिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए चावल, रागी, मलाई, उतारा हुआ दूध या अंडा। तो पौष्टिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है, वो है ऑप्शन ए चावल, बाकी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? आंवला में, आम में, सेब में या संतरा में? तो इसका ऑप्शन ए आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? पके हुए आम के फल में, गाजर की जड़ों में, पके पपीते के फल में या पके हुए टमाटर के फल में? तो सर्वाधिक विटामिन ए पके हुए आम के फल में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न आर्द्रभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ मॉडिफाइड रूट है? आलू, शकरकंद, बंडा, जिमीकंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शकरकंद, जो कि एक मॉडिफाइड रूट में रूपांतरित जड़ में होती है शकरकंद। निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? आम में, टमाटर का या आलू का या अंगूर का? तो ऑप्शन डी अंगूर का। निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन डी अंगूर का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? प्याज में, मेथी में, लोबिया में या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज्यादा कैल्शियम तत्व पाया जाता है, ऑप्शन बी मेथी में। अगला क्वेश्चन है, शस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है कौन सा? सामाजिक सोच विचार, आर्थिक सोच विचार या राजनीतिक सोच विचार या भौगोलिक सोच विचार? तो ऑप्शन डी भौगोलिक सोच विचार शस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई? डचों के, अंग्रेजों के, फ्रांसीसियों के या पुर्तगालियों के? तो ऑप्शन डी मक्के की फसल लाने वाले थे कौन? पुर्तगाली, जो यूरोपी भारत में आए थे। क्वेश्चन नंबर 34, पके हुए अंगूरों में होता है क्या? फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज? तो पके हुए अंगूरों में ऑप्शन डी ग्लूकोज होता है। अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, किंतु अंगूर में ग्लूकोज अधिकता होती है। सुक्रोज जो पाया जाता है वो गन्नों में पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, रोज सेंटेड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? गुलाब से, लीची से, आम से या अमरूद से? तो इसका सही उत्तर लीची, जिसे फलों की रानी भी कहा जाता है। रोज सेंटेड एक प्रजाति है लीची की। 36 नंबर क्वेश्चन, सुपरस्टार प्रजाति है किस चीज की? गुलाब की, आलू की, हल्दी की या फिर अमरूद की? तो सुपरस्टार प्रजाति है ऑप्शन ए गुलाब की एक किस्म। अल्फा है क्या? घास है, आलू की मतलब कोई किस्म है, मक्का की किस्म है या आम की किस्म है? तो अल्फा एक घास की किस्म है, ऑप्शन ए इज राइट। 38 नंबर क्वेश्चन है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो ऑप्शन सी 100 हेक्टेयर होते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 39, सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण होती है? फार्मालिन के कारण, बेंजीन के कारण या फिर मैलिक अम्ल के कारण या बंजेल्डिहाइड के कारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण होती है? तो वो होती है मैलिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए में
विटामिन बी दे रखा है, बी में सी विटामिन दे रखा है, तो अब विटामिन सी सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है कि छिली हुई सब्जियों में को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, जायद के मौसम में, या रबी के मौसम में, या वर्ष भर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वर्ष भर मक्के की खेती की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है असम राज्य में, बिहार राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में, या मेघालय राज्य में। तो ये सही उत्तर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य में भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता लो प्रोडक्टिविटी का कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना, या बी जोत का छोटा आकार होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक होना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण ये सभी बिंदु हैं, इसलिए उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, महाधान सुपर राइस विकसित किया गया है एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, या जी.एस. खुश ने इसका विकास किया है, या N.E. बोरलॉग नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया है, या D.P.K. गुप्ता ने किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जी.एस. खुश ने महाधान सुपर राइस विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, 18 से 20%, या 20 से 22%, या 22 से 24%, या ऑप्शन डी 24 से 26%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 20 से 22% सोयाबीन में तेल की मात्रा पाई जाती है, 20 से 22%, ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है चीन में, रूस में, भारत में, या फिर यूएसए में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में। क्वेश्चन नंबर 47, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है, कपास में, तंबाकू में, जूट में, या फिर चाय में। तो क्यूरिंग की क्रिया फसल में किस फसल में संपन्न की जाती है, वो है तंबाकू की फसल में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 48, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को कहते हैं क्या, शुगर इंडेक्स, सुक्रोज इंडेक्स, ब्रिक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं ब्रिक्स। गन्ने के समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को कहते हैं ऑप्शन बी, ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, ऑप्शन ए सेब में, लीची में, आंवला में, अनानास में। तो इसका सही उत्तर होगा सेब में, एप्पल। आयरन की सर्वाधिक मात्रा एप्पल में पाई जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, थाइमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है, काजू, बादाम, अखरोट, या फिर बेल। तो इसका सही उत्तर थाइमिन की मात्रा वाला फल है काजू, ऑप्शन ए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल KDGS Point। थैंक्स।